दोस्तों, हमेशा ये कहना कि कानून पैसे वालों का है और जिसके पास में पैसा है वो कानून को अपनी जेब में रखता है, तो कहीं ना कहीं हद तक ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसका रीजन यह है कि संविधान और कानून जो है वो गरीबों के लिए भी है। गरीबों को कानून की भाषा में बोलते हैं दोस्तों अनकिचन पर्सन, मतलब अनकिचन व्यक्ति या फिर निर्धन व्यक्ति। तो आज हम ये जानने वाले हैं क्या गरीब व्यक्ति या फिर कोई गरीब हो उसके पास में कानून का हक है, क्या उसको न्याय मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो किन आधारों पर मिल सकता है और कैसे मिलता है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अमेजिंग वाली वीडियो होने वाली है। 5th सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट लॉ ऑफ क्राइम CRPC की ये वीडियो है और जो लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको इंडिजेंट पर्सन। तो चलिए समय ज्यादा ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं इसका पर्सन को। क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज इंडिजेंट पर्सन। अब इंडिजेंट पर्सन क्या है और ये कैसे कार्य करता है और क्या क्या इसके सारे वर्क होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हु इज एन इंडिजेंट पर्सन, हाउ कैन ए सूट बी फिल्ड बाय द इंडिजेंट पर्सन, डिस्कस कीजिए। मतलब कि निर्धन व्यक्ति कौन है, निर्धन व्यक्ति किस प्रकार वाद ला सकता है, इस चीज पर हम विवेचना करते हैं। क्योंकि ये बात तो आम है कि जिसके पास में पैसा है वो बड़ा सा बड़ा वकील करेगा और किसी के खिलाफ भी केस लड़ने के लिए हो जाएगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो कैसे वाद लाएंगे, तो उस पर डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। नोटबुक और पेन लेकर के हो जाए रेडी, लेट्स स्टार्ट। देखिए भारत की गरीबी दर को ध्यान में रखते हुए समाज से वंचित वर्ग के लिए अदालत में मामला दायर करना और सभी मुकदमेबाजी खर्च वहन करना काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन केवल यह कहना कि इन कमजोर लोगों को अदालत में कोई मौका नहीं मिलता, यह समाधान नहीं है। ऐसा ही एक समाधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत निहित जो समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। यह समाज के गरीबी और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39A के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) में यह प्रावधान है कि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना और एक कानूनी प्रणाली प्रदान करना राज्य की ओर से अनिवार्य है, जिसका उद्देश्य न्याय को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब है संविधान खुद कहता है कि भाई तुम निर्धन हो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे केवल निर्धनता की वजह से अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो ये तुम्हारा जो मूल अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है, उनका उल्लंघन है और वो संविधान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए जिसके पास में पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसको भी लड़ाई करने का मौका मिलेगा। लड़ाई मतलब तलवार चाकू और फावड़ा लेकर के नहीं, अरे भैया लड़ाई मतलब कि अदालत में, ठीक है, एज ए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो संविधान है और जो तुम्हारा राज्य है, जो सरकार है, वो तुम्हें मुफ्त खर्चा वहन करेगी, देगी आपके वहन करने के लिए। निर्धन व्यक्ति शब्द का शब्दकोश अर्थ ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, मतलब कि निर्धन व्यक्ति एक्चुअली में कानूनन कौन है, वो यहां पर यह है जो अत्यधिक गरीबी दरिद्रता से पीड़ित है या जिसके पास सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों का भी अभाव है। अभाव का मतलब कमी है। कानूनी भाषा में एक निर्धन व्यक्ति के पास अदालती शुल्क का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता नहीं होती। मतलब कि जिस व्यक्ति के पास अदालत में अगर वो वाद दायर करता है, केस करता है, उसको लड़ने के लिए फिर अदालत की और वकीलों की किसी की भी अगर उसके पास में इतनी क्षमता नहीं है कि उनके खर्चे को वो उठा सके, तो उसी को कहेंगे एज ए कानूनन के ये अनकिचन व्यक्ति है या फिर निर्धन व्यक्ति है या इंडिजेंट पर्सन है। ऐसे व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 के तहत प्रावधान पेश किए गए। कोई भी व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसे सक्षम न्यायालयों के समक्ष, मतलब कि जो सक्षम न्यायालय है उसके सामने समक्ष मतलब सामने एक आवेदन एप्लीकेशन करना आवश्यक है, जिसमें वह स्वयं को निर्धन व्यक्ति घोषित करता है, जिसमें वो कहेगा कि सर मैं बहुत ही गरीब हूं। यदि न्यायालय ऐसे आवेदन से संतुष्ट है, अगर तुम्हारी उस एप्लीकेशन को अदालत मान लेती है तो और इस तथ्य से सहमत है कि ऐसे व्यक्ति के पास न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का कोई साधन नहीं है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति घोषित कर देगा।
चलिए, तुम निर्धन व्यक्ति घोषित हो गए, लेकिन काम यहां पर अभी समाप्त नहीं हुआ है। मुख्य रूप से निर्धन व्यक्ति अभिव्यक्ति की शुरुआत से पहले कंगाल शब्द का इस्तेमाल समाज के वंचित वर्ग को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि बाद वाले को निर्धन व्यक्ति शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया। तो अगर भैया तुम कंगाल हो, कंगाल का मतलब समझते हो? कंगाल का मतलब कि तुम्हारे पास में नहीं है साधन कुछ भी। अब कंगाल बिल्कुल वो भी नहीं है कि जिसके पास खाने के लिए नहीं, भैया जिसके पास खाने के लिए तो है, लेकिन और कोई भी खर्चा वहन, एक्स्ट्रा जो खर्चा उसको करने के लिए उसके पास में कोई भी सुविधा नहीं है, तो वही कंगाल होगा। उसी को तो कहते हैं कंगाल। कि किसी से कहो कहाँ भी यार मुझे जरा आवश्यक है, जरा 500 रुपये दे दो। अबे भाई हमारे पास कहाँ 500 रुपये यार, 500 रुपये होते तो हम अच्छा ना खाते, सुबह 2 रोटी खाई है चटनी के साथ में, तो सामने वाला कहे अब तुम तो कंगाल के कंगाल ही रहोगे हमेशा, तो उसी को कहेंगे कंगाल। ठीक है, आम भाषा में समझ लेना। आगे है निर्धन व्यक्तियों द्वारा सूट अर्थ का महत्व। अब ऊपर आपने इतना तो समझ लिया है कि निर्धन व्यक्ति कौन है और किस संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में निर्धन व्यक्ति को घोषित किया गया है। और अगर अदालत ये बात मान लेती है, तुम अदालत के सामने एक एप्लीकेशन देते हो कि सर हमारे पास में एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए, वहन करने के लिए, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है हमें, लेकिन न्याय की हमें आवश्यकता है, तो अदालत अगर इस बात से संतुष्ट हो जाती है तो फिर कहती है चलो ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हारा खर्चा सरकार देगी और तुम्हें न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा, ये सरकार कह देती है। इस बात को तुम्हें मनवाना भी तो पड़ेगा ना। चलिए, निर्धन व्यक्ति, सूट का अर्थ, सूट मतलब भैया वाद से है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके पास विवाद के विषय में अधिकार या हित है, वह उस अधिकार या हित का दावा करने के लिए नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को अपने अधिकारों के निर्णय के लिए अदालत को अदालती शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। न्यायालय शुल्क विवाद में विषय वस्तु के मूल्य से निर्धारित होता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें किसी पार्षद के मुकदमे की संपत्ति में पर्याप्त रुचि हो, लेकिन उसके पास अदालत की फीस का भुगतान करने का साधन नहीं है। उस स्थिति में वह अदालती शुल्क के रूप में कुछ भी भुगतान किए बिना अपना मुकदमा दायर कर पाएगा। मतलब कि कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि तुम कहां पर केस लड़ रहे हो। भैया तुम्हारे अगर मौलिक अधिकारों का कहीं पर हनन हुआ है और तुम्हारे साथ में बहुत ही ज़्यादा जाति हुई है, तो उस समय तुम्हें न्याय के बिना नहीं जिया जा सकता। ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हें न्याय मिले, और इसी के लिए तुम भैया अदालत में जाओगे और अदालत कह देगी ठीक है, अगर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है तो ये प्रावधान है, सरकार ही तुम्हारे लिए वकील, मतलब कि जो सक्षम कोर्ट होगा वो तुम्हारे लिए वकील भी तुम्हारे लिए वो खुद अपने आप से बुलाएगा। ठीक है, चाहे सरकारी वकील बुलाए, कोई भी बुलाए, और फिर उसी के साथ में केस लड़ाया जाएगा। ठीक है, आपका फिर कुछ नहीं होगा, मतलब कोई पैसा वैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। देखिए, निर्धन व्यक्ति द्वारा सूट का अर्थ क्या है। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 उन सिविल मुकदमों का प्रावधान करता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अदालत शुल्क के भुगतान के बिना भी दायर किए जा सकते हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अदालती फीस का भुगतान किए बिना दायर किया गया मुकदमा जो अदालती फीस का भुगतान करने में असमर्थ है, उसे गरीब व्यक्ति द्वारा दायर किया मुकदमा या कंगाली के रूप में दायर किया मुकदमा माना जाता है। आगे कानूनी प्रावधान इस पे क्या है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के तहत किसी गरीब व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर करने के लिए कानून प्रावधान प्रदान किया गया है। किसके अंदर? सीपीसी के आदेश 33 आर्टिकल 33 में यह है कि जो गरीब है वो भी अपना मुकदमा दायर कर सकता है। इस आदेश में 18 नियम है, मतलब कि जो नियम है टोटल वो 18 हैं, जो प्रक्रिया पर विवरण प्रदान करते हैं। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर करने की अनुमति कैसे प्राप्त की जाती है, यदि ऐसे अनुमति गलत बयानी द्वारा प्राप्त की गई है तो इसे कैसे वापस लिया जाए और वकील को कैसे आवेदन करना है। निर्धन व्यक्ति का मामला दायर होने के बाद उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि सारी प्रक्रिया के जो 18 नियम है जिनको फॉलो करना पड़ता है। आगे है एक गरीब व्यक्ति के साधनों की जांच। भैया अगर तुम वहां पर आवेदन दोगे कि मैं गरीब हूं, तो तुम्हारे जो वो भी तो देखेंगे तुम्हारी कहानी से या कोई बात तुमने बोली उस पर तो अदालत मानेगी नहीं। वो कहेगी ठीक है, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारा एप्लीकेशन हमने धर लिया है, अब हम ये देख लेते हैं कि तुम सच में गरीब हो या नहीं। तो फिर वो जांच करेंगे कि तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या साधन है कमाने का, कितना खर्च करने का, सारी चीज देखेंगे। तो वादी द्वारा दायर एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर गरीब व्यक्ति की संपत्ति के विवरण को सत्यापित करने के लिए उसके स्थानीय क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट एसडीएम द्वारा
एक विवरण जांच की जानी है और वादी की संपत्ति के विवरण का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत यह तय कर सकती है कि आवेदक एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति पाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं। मतलब तुमने कह दिया तो फिर भैया जो एसडीएम है तुम्हारे इलाके का, वो एसडीएम जांच करवाएगा कि सच में तुम्हारे पास में कुछ है नहीं, कभी झूठी बोल रहे हो अदालतकार कोर्ट का पैसा बचाने के लिए कि वहां पैसा ना देना पड़े, न्याय मिल जाए, इसलिए वो जांच भी करवाएगी, एसडीएम करेगा जांच। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के नियम 1A में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति की गरीबी से संबंध में प्रत्येक जांच न्यायालय के मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, और न्यायालय ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट को अपना सकता है, अपनी स्वयं की खोज या स्वयं प्रश्न की जांच भी वो कर सकता है। मतलब कि पूर्ण संतुष्टि करेगा भैया न्यायालय। अब है आवेदक की जांच। देखिए, अदालत एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले आवेदक में दिए गए संपत्ति के विवरण और उसके दावे को सत्यापित करने के लिए आवेदक के दावे की योग्यता और संपत्ति के बारे में जांच करेगी, कर सकती है नहीं, करेगी। किसी पूछताछ में भाग लेने का अवसर देना। आदेश 33 के नियम 6 के प्रावधानों का उद्देश्य विपरीत पक्ष प्रतिवादी को गरीब स्थिति की जांच में भाग लेने और यह स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने का अवसर देना है कि आवेदक कंगाल नहीं है। मतलब कि भैया अगर जो तुम्हारा पक्ष विपक्षी है ना, ठीक है, उससे भी पूछा जाएगा हाँ भी जो तुम्हारे ऊपर केस कर रहा है गरीब है या नहीं है। अब वो तो यही कहेगा सर गरीब नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कहता है तो विपक्षी, जो तुम्हारा विपक्षी है जिससे तुम्हारा वाद है, उसको ये भी प्रूफ करना होगा कि हाँ ये गरीब नहीं है और तुम एक्चुअल में सच में ही गरीब हो, कोई साधन नहीं है, तो फिर तो भैया तुम्हारा काम हो ही जाएगा। चलिए, अब अगर सपोज करो कि आपको अनुमति मिल गई, सारी जांच वाच हो गई और जिसमें आप कंगाल ही पाए गए कंगाल मतलब निर्धन गरीब पाए गए, ठीक है। तो जब वादी को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति दी जाती है तो उसके मुकदमे को क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा और मुकदमा एक सामान्य मुकदमे की तरह आगे बढ़ाया जाएगा, सिवाय इसके कि वादी किसी भी अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब तुम्हारा जो मुकदमा है ना, जैसे औरों के मुकदमे चलते हैं ना भैया, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ भी पैसे वैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आ गए ना मजे। मजे क्या है, उनके लिए ही तो है जो गरीब है, तुम मत खुश हो लेना जिनके पास सब कुछ है। आगे है कि एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति वापस लेना। देखिए, प्रतिवादी के आवेदन पर अदालत द्वारा वादी के निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का अधिकार रद्द किया जा सकता है। हालांकि वादी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की वादी की अनुमति निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर वापस ली जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि यार कि तुमने मुकदमा दायर कर दिया और तुम्हारे पास तो सब कुछ है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर तुमने कुछ चीज़ छुपाई है, कुछ भी है, या फिर प्रतिवादी ने कह दिया सर इसके पास ये गरीब नहीं है, इसने सरकार को धोखा दिया, आपको धोखा दिया, इसके पास तो बतेरी संपत्ति है, या फिर इसने छुपा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके बाद में जो आपका जो मुकदमा दायर हुआ है ना एज ए गरीब, वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे वो किन कंडीशन पे, देखिए कि वादी मुकदमे के दौरान कष्टकारी या अनुचित आचरण का दोषी है, कि उसके पास कोर्ट फीस भुगतान न करने का पर्याप्त साधन है। ये शर्तें हैं, जब तुम्हारा रद्द होगा ये शर्तें पूरी होंगी तो। मतलब कि मुकदमे के दौरान तुम कुछ गलत करते हो, कुछ कष्टकारी या फिर कोई अनुचित आचरण करते हो तो तुम्हारा केस रद्द कर दिया जाएगा, अदालत नहीं सुनेगी। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारे पास में कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन है, फिर उन्हें छुपाए तुमने और तुमने नहीं पे किया, तो भी तुम्हारा केस वापस कर दिया जाए बाद में, अगर अदालत को पता चल गया तो। अब यह कि वादी मुकदमे के वित्त पोषण के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक समझौता किया है, उसके बाद उसे विवाद के तहत संपत्ति का हिस्सा दिया जाएगा। मुकदमे का वित्त पोषण करने वाले व्यक्ति के पास अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन है। मतलब कि तुमने ये कंडीशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि मैं हूं, मेरा किसी से केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है, किसी का भी केस चल रहा है, अब मुझे पता है अगर मैं केस को जीत गया तो मुझे 25 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो मैं अपने किसी दोस्त से कहूंगा यार मुझे केस लड़ना है, तो ऐसा कर जितना भी केस में पैसा लगेगा भाई तू उसका खर्चा उठा ले, बाकी जब मुझे मैं केस जीत गया तो मुझे अगर 25 लाख मिले तो 25 लाख में 12.5 लाख तुझे दे दूंगा, 12.5 लाख मैं रख लूंगा। अगर इस स्थिति में अगर तुम किसी से समझौता कर लेते हो तो भी अदालत तुम्हारे केस में जो निर्धन वाला केस है उसको खत्म कर देगी और यूजुअल केस चलाएगी, फिर तुम्हें फीस भी अदा करनी होगी। आगे है निर्धन व्यक्ति को एक वकील का कार्यभार सौंपना।
देखिए, अदालत उस निर्धन व्यक्ति को एक वकील नियुक्त कर सकती है जिसका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 के प्रावधान के तहत मुकदमा दायर करने के बाद अदालत के समक्ष किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। मतलब कि अगर कोई गरीब है जिसके पास में वकील का खर्चा उठाने की स्थिति नहीं है, तो वो भैया अदालत में जाकर यह भी कह सकते हैं, जज साहब मेरे लिए कोई वकील कर दीजिए, मेरे पास में पैसे नहीं है वकीलों को देने के लिए और ना ही कोई वकील हो रहा है। तो जज खुद तुम्हारा वकील करके देगा, इस बात की गारंटी। तभी नहीं कब बोलेगा अपने पैरोकार से, अरे पेशकार साहब इधर आओ जरा, इनके लिए एक वकील जल्दी से। कौन है वकील अभी इस समय यहाँ पर? ये वकील, चलो उनको बोलो कि इनका केस लड़ेंगे। अदालत खुद करेगी। ये तो आम चीज है, ठीक है, ये तो आम चीज है। आगे है कि निर्धन व्यक्ति के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व। देखिए, जब एक आवेदक जिसने एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर किया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा जारी रखने के हकदार नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है, इसलिए आवेदक की मृत्यु होते ही पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाती है और समाप्त भी उसका केस हो जाता है। मतलब कि अगर तुम गरीब व्यक्ति हो और तुम्हारा केस चल रहा है, केस चलते 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 तुम्हारी मृत्यु हो गई तो भैया तुम्हारा केस भी बंद कर दिया जाएगा। बस यही एक सबसे बड़ा नुकसान है। बाकी अगर तुम्हारे पास में पैसा है, सक्षम हो तुमने कोई वकील कर रखा है, ठीक है, और अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा वकील तुम्हारा केस लड़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसे फीस ली है उसने। आगे है न्यायालय शुल्क की वसूली। देखिए, सीपीसी के आदेश 33 के तहत गरीब व्यक्ति को दी गई सिविल सूट की शुरुआत के समय अदालती शुल्क दाखिल करने की छूट मुकदमे के अंतिम निपटान तक लागू होती है। हालांकि जहां कोई निर्धन व्यक्ति किसी मुकदमे में सफल हो जाता है तो उसे मुकदमे के परिणाम स्वरूप प्राप्त संपत्ति में से अदालती शुल्क जमा करना होगा। न्यायालय डिक्री में ही उचित निर्देश देगा। डिक्री में दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को कानून द्वारा गरीब व्यक्ति को से कोर्ट फीस वसूलने का अधिकार है। जहां कोई निर्धन व्यक्ति मुकदमे में असफल हो जाता है तो उसे कोई अदालत फीस नहीं देनी होगी। अब ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि तुम्हारे पास में अभी पैसा नहीं है तो सरकार तुम्हें ये समझो कि जो भी तुम्हारा केस लड़ रही है या फिर तुम्हारे लिए वकील करके दे रही है, सारी कंडीशन दे रही है, तो भैया सरकार ये कह रही है कि ठीक है तुम लड़ो केस, अगर तुम जीत गए तो हमारा जितना भी खर्चा हुआ है ना, जो जीते हुए केस में से तुम्हें मिलेगा ना, हम उसमें से ले लेंगे भैया। और हार गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, हार गए तो हार गए, ठीक है। तो मतलब एक लोन की तरह समझ लीजिए आप कि ये एक लोन की तरह है। चलिए हाँ, एक लोन की तरह ही है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय का मौलिक अधिकार है। आगे न्याय सिर्फ होता ही नहीं, होता दिखता भी है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों और हितों का दावा करने के लिए किसी भी अदालती शुल्क का भुगतान किए बिना अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देकर स्वतंत्र न्याय के मौलिक अधिकार को लागू करता है। हालांकि इन प्रावधानों का लाभ उठाने से पहले कुछ शर्तों को पूरा भी करना होता है। तो ये जो कंडीशन थी दोस्तों, जो भी हमने बताई है वो सारी आप समझ चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार, सबको पता चल जाए। और रिक्वेस्ट है यार मेरी तरफ से, ठीक है, कि चाहे किसी को करो ना करो, लेकिन गरीब लोगों को इसके बारे में जरूर बता दो। जो भी आपके आसपास में जो कोई ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है कि जिसके पास में कोर्ट में केस लड़ने के लिए नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास में रहने के लिए घर है, खाने के लिए वो है, सर पे छत है, तो वो गरीब नहीं है, वो गरीब है। गरीब का मतलब यहाँ पर इतना ही कि जिसके पास में कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है खर्च करने के लिए, वो सभी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और कोर्ट में फ्री में केस लड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।